नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। किसी शहर को राजन जी की एक शाम मिल जाए, वो शहर अपने को सौभाग्यशाली मानता है। हालांकि राजन जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। 500 रुपए से सिक्का विक्का सगाई वगाई हुई होगी, 51,000 मिले। इतना दहेज तो कुकर भी और पानी का भी और क्या क्या है, कॉफी वाला भी सामान, इतना तो भाई साहब शादी में भी ना मिला होगा, है? तो भाई साहब भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। भाभी जी आज होती यहां तो आज स्वयंवर ही हो जाता दोबारा, वही कसर रह गई थी, बाकी तो सभी पूरी हो गई। मैं वास्तव में बलराम भाई ने जो मन से ये शाम सजाई है और जिस रचनाकार का, बड़े रचनाकार का चयन किया है, नीरज जी की स्मृति में ये कार्यक्रम है, तो उस तेवर का, उस कलेवर का, उस तरह का कोई रचनाकार होना चाहिए। और वो एक ही रचनाकार है इन दिनों देश में, वो हैं राजेंद्र राजन जी, जिन्होंने नीरज जी के बाद गीत को वो सशक्त कांधे दिए। जब गीत लगा कि नीरज जी के बाद गीत चुक जाएगा, मंचों पर कौन है जो गीत को संबल देगा, गीत को हौसला देगा, तब जिन्होंने गीत की लौ को जला करके रखा उस अंधेरे में, वो बड़े रचनाकार भाई हमारे राजन जी हैं। राजन जी, जब हमारा बचपन था, हम पढ़ा करते थे, उस समय एक एक रात्रि में 3-3 जगह राजन जी बुक हुआ करते थे। राजन जी सहारनपुर में कविता पढ़ रहे हैं, दिल्ली में कविता पढ़ रहे हैं, आगरा में कविता पढ़ रहे हैं। हमने वो दौर देखा था कि राजन जी के ऑटोग्राफ लेने के लिए विद्यालयों में बच्चे भीड़ लगा करती थी। हमने भी लिए कुछ पंक्तियां, हमने लिखी भी और फिर लिख करके हमने घर भी बसाया अपना, उन पंक्तियों को भेज करके आगे। तो राजन जी वो रचनाकार हैं। लाल किले तक जिनको सुनने के लिए हम जाते थे, ऐसे बड़े रचनाकार हैं दोस्तों। उनके बहुत सारे गीत आपके दिलों में छपे होंगे। मैंने 2 गीत लिखे, केवल एक हंसने का, एक रोने का, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मेरी मारी मेरे गांव में। जिनकी अपनी एक बूंद नहीं, वो प्यास बुझाने निकले हैं, वो देश बचाने निकले थे, ये देश जलाने निकले हैं। बहुत सारे जाने कितने गीत उनके लोगों के दिलों पर छपे हुए हैं। मैं ऐसे सदी के बड़े गीतकार को, बड़े रचनाकार को आपको सौंपना चाहता हूं, लेकिन मुझे वो मन दीजिए। राजन जी जिन तालियों के शोर में, राजन जी जिस प्यार और मोहब्बत से दुनिया में सुने जाते हैं, वो मोहब्बत दे करके, जोरदार तालियां दे करके आप आदरणीय राजेंद्र राजन जी को, आज के सम्मानित रचनाकार को आमंत्रित करें उनके गीतों के लिए। आदरणीय राजेंद्र राजन जी। अक्षर 3 ही हैं नीरज, और अक्षर 3 ही हैं राजन के नाम में। वाह 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 वाह। ये अजीब संयोग है, लेकिन उनको छूकर वो अक्षर, एक ऊंचाई उनको मिली और अलंकृत हुए वो अक्षर। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं उसका दशांश भी गीतों में छू पाऊँ, तो मेरा लिखना, मैं अपने आप को सार्थक मानूंगा। एक एक शब्द उनके नाम को समर्पित करता हूँ। आज का ये मंच जो सजाया है भाई बलराम ने, हम उसे बहुत प्यार करते हैं सभी रचनाकार, क्योंकि बड़े सात्विक गीत तो बहुत लिखे जा रहे हैं और नई पीढ़ी में बड़े अच्छे अच्छे रचनाकार आए हैं। राजीव राज हैं हमारे, उत्कर्ष को मैं पढ़ता रहा हूँ फेसबुक पर, आज पहली बार मैंने उसके गीत सुने। और लेकिन सात्विकता जो गीतों में इन लोगों के है, उसमें बलराम को मैं सबसे अग्रणी कह सकता हूँ। बड़े पवित्र मन से महसूस किए गए और पवित्र मन से उनको अभिव्यक्त किया वो बलराम श्रीवास्तव ने, वो आपकी धरती का बेटा है। और मैं कहता हूँ हमारी नई पीढ़ी को हमारी उम्र लग जाए, वास्तव में कभी इनको कोई लिखने में कोई परेशानी ना हो। प्रेम एक ऐसा विषय है, अभी आप लोग सुन रहे थे, कि इसमें हर उम्र धड़कने लगती है। वो उम्र बुढ़ापे की हो या जवानी की हो और या किशोर अवस्था हो, उसमें कहीं कुछ स्फुरण होने लगता है अचानक। एक जादू है इस प्रेम में।
प्रेम वो मीडिया है जहाँ अनुभूतियाँ संचरण करती हैं अंतर्मन का। तो अभी पूनम जी पढ़ रही थी, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने गीत पढ़ा, और मैंने सोचा कि कभी मेरी भी वो उम्र रही है, तो मैंने महसूस किया 2-4 पंक्तियाँ ये नई उम्र के कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। प्रेम को अगर आप जी नहीं सकते, प्रेम को अगर आप धैर्यपूर्वक महसूस नहीं कर सकते, तो गीत नहीं लिख सकते। गीत के लिए पहली अनिवार्य शर्त है प्रेम की अनुभूति को महसूस करना, तभी वो गहराई से अभिव्यक्त हो सकता है। कहाँ से मैं बिल्कुल नई पीढ़ी के लिए कहता हूँ कि कभी मैंने भी लिखा होगा कि अकेले दर्द भी कोई मुझे सहने नहीं देती, अकेले दर्द भी कोई मुझे सहने नहीं देती, मैं दरिया हो भी जाऊं तो मुझे बहने नहीं देती। वाह 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 भाई साहब। मैं दरिया हो भी जाऊं तो मुझे बहने नहीं देती, वो हरदम पास रहती है मेरे ही शहर की लड़की, वो हरदम पास रहती है मेरे ही शहर की लड़की, वो मुझसे प्यार करती है मगर कहने नहीं देती। वाह। वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है मगर कहने नहीं देती। और 2 पंक्तियाँ और सुन लें कि कोई तो दिल का रिश्ता है। आप खोल के तालियां बजा सकते हैं जो महसूस करें, क्योंकि आपके मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स आए थे वो तो जा चुके हैं घर, तो कोई संकोच ना करें। और प्रेम में अगर आपने संकोच किया तो उसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। समय पर अगर संकोच ना करके उसको अभिव्यक्त कर दें आप प्रेम को, तो आपकी सफलता है, नहीं तो पूरे जीवन भर गीत लिखते रह जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। कि कोई तो दिल का रिश्ता है जिसे सबसे छुपाती है, कोई तो दिल का रिश्ता है जिसे सबसे छुपाती है, वो जाने किस सलीके से मुझे मुझसे चुराती है। वाह। कोई तो दिल का रिश्ता है जिसे सबसे छुपाती है, न जाने किस सलीके से मुझे मुझसे चुराती है। बहुत हैरान हूँ मैं देखकर उसकी परेशानी, बहुत हैरान हूँ मैं देखकर उसकी परेशानी, मुझे मिलकर वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। वाह 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 वाह। मुझे मिलकर वाह। वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। और मैं गीत से पहले 1-2 शेर सुनाना चाहता हूँ। हालांकि गज़ल के बहुत अच्छे अच्छे हस्ताक्षर यहाँ पर हैं हमारे बीच में। ये हमारा सौभाग्य है कि दीन मोहम्मद साहब यहाँ पर इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। कभी 20-25 वर्ष पहले हम लोग मिले हैं किसी मंच पर, और बहुत अच्छे रचनाकार को आपने यहाँ पर बिठाया है। और मैं समझता हूँ कि ये मंच का भी सौभाग्य है कि उसे आज अध्यक्ष के रूप में ऐसा रचनाकार मिला है जो बहुत प्रतिभा संपन्न है। मैं कहता हूँ कि कोई मुझसे मिलाने को, थोड़ा मैं जोड़ता हूँ अपने रचना धर्म से आपको। सुनिए, ये कुछ पुरानी बातें थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं सुना सकता हूँ। और मेरा मन होता है जब मैं अपने सामने बैठे युवाओं को देखता हूँ, है ना, क्योंकि अर्जुन भाई माँ बाप लाख समझाते रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि तुम्हें स्मोकिंग करने की आदत पड़ती जा रही है, छुप छुप के पीने लगे हो। तो झूठ बोल देगा लड़का और वो कहेगा कि नहीं नहीं आपको किसने बता दिया, बिल्कुल झूठी बात है, मेरे बारे में गलत प्रचार कर रहा है कोई। मानेगा नहीं, कितना भी समझा लें। प्रेमिका एक बार कह दे तुम्हें मेरी कसम है, और कल से सिगरेट को हाथ लगाया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है मैं भाई। सही कह रहा हूँ, इतनी ताकत होती है प्रेम में। तो ये प्रेम ही है जो बड़े बड़े व्यक्तित्व को बनाता है। वाह वाह। उसने कहा था, एक कहानी थी चंद्रशर्मा गुलेरी की, उसमें ऐसा ही कुछ है। वो प्रेम की ही कसम थी जिसने उसको इतनी बहादुरी का एक परिचायक बना दिया। और
तो मैं समझता हूँ हर वीर, हर सैनिक एक कसम उसकी प्रेमिका उसको दे दे तो हमारे हिंदुस्तान की कभी हार हो ही नहीं सकती। वाह वाह वाह। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मुझे मुझसे मिलाने को कोई अपना नहीं आता है, मुझसे मिलाने को कोई अपना नहीं आता, हजारों लोग आते हैं कोई तुझसा नहीं आता। वाह। हजारों लोग आते हैं कोई तुझसा नहीं आता। और मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद। वाह। मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद, किसी भी हादसे पर अब मुझे रोना नहीं आता। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद, किसी भी हादसे पर अब मुझे रोना नहीं आता। मेरी ऊंचाइयां हैं या की हैं कमजोरियां मेरी, मेरी ऊंचाइयां हैं या की हैं कमजोरियां मेरी, कि बेजा हरकतों पर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। वाह वाह भाई साहब, वाह। मेरी ऊंचाइयां हैं वाह या की हैं कमजोरियां मेरी, कि बेजा हरकतों पर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। और नतीजा इसलिए ही, आखिरी शेर है गज़ल का, नतीजा इसलिए ही गुफ्तगू का कुछ ना निकलेगा। वाह। नतीजा इसलिए ही गुफ्तगू का कुछ ना निकलेगा, मुझे कहना नहीं आता, तुम्हें सुनना नहीं आता। मुझे कहना नहीं आता, तुम्हें सुनना नहीं आता। और सुने, यह करण में भाई साहब मुक्त से जिनकी दो बूंद नहीं थे इसी मन तो बहुत है सुनने का, लेकिन मैं इन लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। कोई पीड़ा नहीं है भाई, कुछ नहीं है कोई। जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मेरा भी मन ऐसा था। वास्तव में है क्या कोई पीड़ा नहीं है भाई साहब। हाँ, तो ये ठंड भी बढ़ गई है, कोई बात नहीं, और ठंड में प्यार ही मन से सुना तो भाई साहब, कोई ठंड बंड नहीं कोई। सुनिए, न ये अंधेरे मुझे निगलते, जो चांद भू पर उतार लेता। वाह। न ये अंधेरे मुझे निगलते, जो चांद भू पर उतार लेता। जो था बिछड़ना वहाँ बिछड़ते, जहाँ मैं खुद को पुकार लेता। जो पास रह कर भी दूर थे हम, कहीं समर्पण में कुछ कमी थी। वाह। जो पास रह कर भी दूर थे हम, कहीं समर्पण में कुछ कमी थी। तुम अपना चेहरा निखार लेते, मैं आईने को संवार लेता। तुम अपना चेहरा निखार। दिवाली अभी अभी गई है, उसको स्पर्श करते हुए चार पंक्तियां और देखे। मैं गीत गजलों को गुनगुना कर तुम्हारी यादें भुला रहा हूँ। मैं गीत गजलों को गुनगुना कर तुम्हारी यादें भुला रहा हूँ। शहर में हो अजनबी के जैसे किसी तरह दिन बिता रहा हूँ। घने अंधेरों के बीच घिर कर यूं मन रही है मेरी दिवाली। घने अंधेरों के बीच घिर कर यूं मन रही है मेरी दिवाली। वो जितनी कसमें
थी खाई हमने, मैं उतने दीपक जला रहा वाह 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 वाह। जितनी कसमें थी खाई हमने। और बिल्कुल 3 नए छंद पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। गीत से पहले मैं गीत पढ़ूंगा। और इनकी विशेषता ये है कि मैं पहली बार इनको इस मंच से पढ़ रहा हूँ स्वागत भाई साहब। और मुझे बड़े प्रिय हैं। विषय उनके आप स्वागत है। छंदोबद्ध लिखना कठिन जरूर है, लेकिन लिखने के बाद जो सुख देता है वो, उसमें जो लय है वो आपको अंदर तक आनंदित करती है, पढ़ने वाले को भी सुनने वाले को भी। आप महसूस करेंगे, सुनिए। मिले न बात और थी, मिले तो बात और है, एक आग है पवित्र सी, उस आग को टटोलिए। मिले न बात और थी, मिले तो बात और है, एक आग है पवित्र सी, उस आग को टटोलिए। मिजाज खुशगवार है कि वक्त की पुकार है, ये उम्र की बहार को न संयमों से तोलिए। मिजाज खुशगवार है, ये वक्त की पुकार है, कि उम्र की बहार को न संयमों से तोलिए। ये तेरे मेरे साथ है, ये रात बात सुन रही, ये तेरे मेरे साथ है, ये रात बात सुन रही, किसी के सामने न यूं दिलों के भेद खोलिए। ये तेरे मेरे साथ है, ये रात बात सुन रही, किसी के सामने न यूं दिलों के भेद खोलिए। तेरे भी होंठ चुप रहे, मेरे भी होंठ चुप रहे, जो कुछ भी बोलना है वो नजर नजर से बोलिए। तेरे भी होंठ चुप रहे। और एक होती है वय संधि, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ वो किशोरी जो किशोर अवस्था होती है उससे यौवन में जो वो दहलीज, जो अंतराल जो है वो वय संधि कहलाता है। उसमें परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। वो परिवर्तन को छूते हुए मैंने कुछ कहा, देखें सुने। उठा कदम, क्या क्या परिवर्तन महसूस किए जाते हैं। उठा कदम ठहर गया अजीब से मकाम पर, नजर लजाए से किसी का पथ निहारने लगे। उठा कदम ठहर गया अजीब से मकाम पर, नयन लजाए से किसी का पथ निहारने लगे। मद भरी उमंग के भी पंख फड़फड़ा उठे, तो सोए सोए अंगों को वसन उघारने लगे। संत से समीर ने भी आयु भेद पा लिया, संत से समीर ने भी आयु भेद पा लिया। हुआ कि तन के सांस सांस प्यार मांगने लगे। संत से समीर ने भी आयु भेद पा लिया, हुआ कि तन के सांस सांस प्यार मांगने लगे। तपस्विनी हिना पे भी शबाब इस कदर चढ़ा के होंठ दहते से पिया पिया पुकारने लगे। तपस्विनी हिना। और एक भाव है, उस तक पहुंच जाएं आप। अंतिम छंद में पढ़ रहा हूँ इस क्रम का। एक होती है जिजीविषा, वो कि सब कुछ अपने हाथ से चला जाए। उसके बाद कहीं मन में ये रह जाता है कोना कि थोड़ा भी अंश मिल जाए तो इसमें मैं थोड़े को पूर्ण समझूंगा। तो देखें ये छंद आप तक पहुंच जाए। सर्वेश भाई
इसको ध्यान से सुनना, ये कुछ अलग तरह का छंद है कि उड़ सकूं उमंग से जो अपने पंख खोल कर, मैं विश्व में वो खोया आसमान ढूंढने चला। वाह। उड़ सकूं उमंग से जो अपने पंख खोल कर, मैं विश्व में वो खोया आसमान ढूंढने चला। तय किया था हर कदम पे हम चलेंगे साथ साथ, हर कदम पे स्वप्न के निशान ढूंढने चला। तय किया था हर डगर पे हम चलेंगे साथ साथ, हर डगर पे स्वप्न के निशान ढूंढने चला। उम्र जब निकल गई कि वक्त को निगल गई, उम्र जब निकल गई कि वक्त को निगल गई, मैं जिंदगी में प्यार का विधान ढूंढने चला। वक्त उम्र जब निकल गई कि वक्त को निगल गई, मैं जिंदगी में प्यार का विधान ढूंढने चला। हो चुका था जिस नगर से बेदखल तो देखिए, हो चुका था जिस नगर से बेदखल तो देखिए, उसी नगर में छोटा सा मकान ढूंढने चला। वाह 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 वाह। हो चुका था जिस नगर से बेदखल तो देखिए, उसी नगर में छोटा सा मकान ढूंढने चला। और गीत पढ़ता हूँ जैसा मुझे आदेश हुआ है। हम लोग कभी आपस में बात कर लेते हैं, वो बिल्कुल एक समय टालने की और सांस लेने की हमें समय मिल जाए, इसलिए कह देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ना कोई पीड़ा होती है सुनने वालों को और ना सामने वालों को कोई पीड़ा होती है, ना उनको कोई पीड़ा होती है, ना पढ़ने वाले को होती है। वो सिर्फ बहाना होता है कि लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो सांस ले लिया जाए बीच में। उस बहाने का हमें सम्मान करना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि कई सम्मेलन होते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं इसका व्याकरण भी और इसका समीकरण भी। गीत पढ़ता हूँ जिस गीत ने मुझे पूरी पहचान दी है। वो बहुत छोटा सा गीत है, केवल 2 बंद हैं उसमें, और एक साहित्यिक झूठ एक संकेत के रूप में उसमें प्रयोग किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक गीत मैं अलग ढंग का पढ़ना चाहता हूँ। श्रृंगार के नाम पर बहुत सारे गीत पढ़े जाते हैं आजकल। श्रृंगार लिखना बहुत मुश्किल है, बड़ी झीना सा पर्दा होता है उसमें, उसको अश्लील बनाने के लिए उसी सावधानियों को रखना पड़ता है कि हम उसे ऐसा उसमें परिमार्जन करें कि अब पूरा परिवार उस गीत को सुन सकता हो बैठकर और वो शालीनता बनी रहे। वो गीत में उससे पहले मैं लिपट कर तुम्हें स्वप्न के गांव की एक नदी में नहाता रहा रात भर, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे, मैं कहानी सुनाता रहा रात भर, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। मामूली सी छुअन कितना बड़ा आंदोलन कर देती है। सुनिए पंक्तियों में कि मैंने छू भर दिया क्या गजब हो गया, मैंने छू भर दिया क्या गजब हो गया, मखमली जिस्म से उठ रहा था धुआं, मन लगा तोड़ने तब सभी सांकलें, एक परिंदे को जो मिल गया आसमां, हो गया वृद्ध लाचार संयम विकल। वाह।
हो गया वृद्ध लाचार संयम विकल, चीख कर चरमराता रहा रात भर, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। और पंक्तियाँ देखें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 1 और 1 2, 1 और 11 है ये समीकरण, बहुत सुना होगा आपने। एक समीकरण कुछ अलग होता है और वो आप तक पहुंच जाए। पंक्तियां सुने कि 2 इकाई गुणा हो गई, 2 इकाई गुणा हो गई, धीरे धीरे निलंबित हुई दूरियां। 2 इकाई गुणा हो गई, धीरे धीरे निलंबित हुई दूरियां। एक भी मेघ आकाश में था नहीं, किंतु महसूस होती रही बिजलियां। थी अंधेरों भरी रात छाई मगर, थी अंधेरों भरी रात छाई मगर, मैं दिवाली मनाता रहा रात भर, कोई था भी नहीं जिंदगी की जिसे। और परिभाषाएं कैसे बदल जाती हैं ऐसी स्थिति में कि एक अपराध भी तपसरी खा हुआ, एक अपराध भी तपसरी खा हुआ, बंध गए हम किसी साज के तार से, 10 दिशाएं प्रणय गीत गाती रहीं, शब्द झरते रहे आँख के द्वार से। था अजब मद भरा एक वातावरण, था अजब मद भरा एक वातावरण, मैं स्वयं को लुटाता रहा रात भर, कोई था भी नहीं। और अंतिम गीत में स्वागत नीट पानी है, आप कुछ और ना समझे। ये रात्रि का पहर है वास्तव में इसमें। ये दीपक शक पैदा करके गया भाई साहब, वरना आपको ये कहना नहीं पड़ता, दीपक ने किया है। लेकिन बोतल तो अलग रखी थी। मैं पढ़ता हूँ। हाँ भाई, बहुत छोटा सा गीत है और 2 बंद का गीत है केवल, लेकिन वो जीवन की सच्चाई है और गीत की ये सीमा भी है। गीत इस सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकता। पंक्तियाँ सुनो। केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का, केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने। पंक्तियाँ सुने। सड़कों सड़कों शहरों शहरों, नदियों नदियों लहरों लहरों, सड़कों सड़कों शहरों शहरों, नदियों नदियों लहरों लहरों, विश्वास किए जो टूट गए,
कितने ही साथी छूट गए, पर्वत रोए सागर रोए, नैनों ने भी मोती खोए, सौगंध गूंथी सी अलकों में, गंगा जमुना सी पलकों में, केवल दो स्वप्न बुने मैंने, केवल दो स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का, केवल दो गीत लिखे मैंने, केवल दो गीत लिखे मैंने। और अंतिम बंद, उम्र की दो स्थितियाँ और उसका इतिहास कि बचपन बचपन यौवन यौवन, बंधन बंधन क्रंदन क्रंदन, बचपन बचपन यौवन यौवन, बंधन बंधन क्रंदन क्रंदन, नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा, नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा, सबकी अपनी है मजबूरी, चाहत के भाग्य लिखी दूरी, मरुथल मरुथल जीवन जीवन, पतझड़ पतझड़ सावन सावन, केवल दो रंग चुने मैंने, केवल दो रंग चुने मैंने, एक रंग तुम्हारे हंसने का, एक रंग तुम्हारे रोने का, केवल दो गीत लिखे मैंने। और मैं इसके बाद बहुत अच्छे दोनों कवि हमारे बीच में हैं पढ़ने के लिए। एक दो शेर एक तो वो एक मुक्तक की, एक हाँ पायल ग्वार वाला गीत, और एक वो मुक्तक जिनकी अपनी एक बूंद नहीं मेरा मन है, हाँ वो बार वाला गीत सब लोग सुनना चाहेंगे, और एक ये मुक्तक। हाँ एक दो मेरा मन है, एक दो शेर मुझे याद आ गया अचानक कि माना कि मैं उदास हूँ, माना कि मैं उदास हूँ, मुझको उदास रहने दे, माना कि मैं उदास हूँ, मुझको उदास रहने दे, कुछ देर खुद के पास हूँ, बस खुद के पास रहने दे। वाह 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 वाह। माना कि मैं उदास हूँ, मुझको उदास रहने दे, कुछ देर खुद के पास हूँ, बस खुद के पास रहने दे। और इन कवियों का, रचनाकारों को कोई पता नहीं होता। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने सिर्फ ये कहा कि वो सामने जो इश्क व अलम की दुकान है, वो सामने जो इश्क व अलम की दुकान है, उससे लगा हुआ ही बस मेरा मकान है। वाह 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 सही। वाह। वो सामने जो इश्क व अलम की दुकान है, उससे लगा हुआ ही बस मेरा मकान है। और एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ, सुनिए। ये बिल्कुल अलग ढंग का शेर है, मैंने सर्वेश को शाम सुनाया था, उसे अच्छा लगा। सब लोग इसमें शिरकत करें, देखें। स्वागत भाई साहब। शोहरतें
हर समय जीवन में एक जैसा नहीं होता, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, कि शोहरतें बुलंदी से इस तरह बिछड़ती हैं। वाह। शोहरतें बुलंदी से इस तरह बिछड़ती हैं, बारिशों की बूंदें जो सीढ़ियां उतरती हैं। वाह 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 वाह। बारिशों की बूंदें जो सीढ़ियां उतरती हैं। और देखें कि आजकल जो प्यार की स्थिति है, मैं उसी भावना को छूते हुए एक गीत पढ़ूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आज एक चेताना भी चाहता हूँ अपने आने वाली बात की पीढ़ी को, कि बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, तुझसे मिलने की खातिर संन्यास लिए फिरता हूँ, मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, मुझको तुझसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, फिर भी तुझको पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ, वाह भाई साहब वाह। फिर भी तुझको पाने। और ये बाद में आप सोचना कि क्या खोया होगा और किसको पाने का जीवन भर तलाशता है आदमी, वो क्या चीज़ है। लेकिन प्यार, स्थूल पक्ष पर आता हूँ, प्यार के नाम पर जो कुछ होता है उसी को केंद्र में रखते हुए ये 4 पंक्तियाँ कह रहा हूँ गीत से पहले, कि सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना, वाह। सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना, अब कसमों को जीवन का आधार कभी मत कहना, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, कुछ भी कहना उस रिश्ते को प्यार कभी मत कहना, कुछ भी कहना। और इसके प्यार के गलत रूप को जब हमारे व्यवहार में आता है, उससे रुष्ट होकर और हमारे भ्रष्ट आचरण से रुष्ट होकर कुछ हमारी बहन बेटियां एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती हैं जहां रास्ते बहुत मिल जाते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती। मैंने ऐसी ही एक किसी बहन बेटी की कथा को गीत में ढालने की कोशिश की है। ये कथात्मक गीत है, आप लोग समझ सकते हैं। स्वागत भाई साहब। जुड़े हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ। है कौन हृदय जिसमें न मोहब्बत उमड़ी हो, वाह। क्या ताजमहल सबका ही भाग्य संवार सका, वाह। हर रात नींद ने सपना पाला लेकिन क्या कोई सपना नींदों का कर्ज उतार सका। वाह भाई साहब। इस दो दो चेहरों वाली झूठी दुनिया में रचना से लेकर मैं विनाश तक चली गई, चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से महफिल होती चली गई, और मैं मंदिर से महफिल होती चली गई। मेरे बचपन ने गाली सुनी गरीबी की, झूठी कसमों ने लूटी मेरी तरुणाई, मुझको कानों से बहरी करके दुनिया ने मेरे दरवाजे रोज बजाई शहनाई। अपमानित होकर फिर मैंने सम्मानों को अपने कदमों में झुकने को मजबूर किया, आधे मन से जीने वालों की दुनिया में
जीवन को शर्मो हया त्याग भरपूर जिया। वैसी लोगों के हाथों की संगत पाकर, वैसी लोगों के हाथों की संगत पाकर मेरी फितरत भी कातिल होती चली गई। चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से महफिल होती चली गई। और मैं मंदिर से महफिल होती चली गई। और ये बन सुने। घायल एहसास लिए बैठी हूँ झोली में, घायल एहसास लिए बैठी हूँ झोली में, फिर भी हंसना गाना सिखलाया कलियों को। कोने में अपने नंगेपन को सहकर भी मैंने मुस्काने दी हैं सड़कों गलियों को। वाह वाह वाह। ये सच है फूलों सा नाजुक दिल लेकर भी भूखे व्यापारी की खातिर केवल तन हूँ। जो भी आता है सिर्फ सुनाने आता है, ऐसे में अपनी सच्चाई किससे कह दूं। बेमानी चाहत के मक्कार तरानों पर, बेमानी चाहत के मक्कार तरानों पर मैं नाच नाच कर घायल होती चली गई। चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से महफिल होती चली गई। और मैं मंदिर से, और सबसे ज़्यादा जो संवेदनात्मक पंक्तियां हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, सुनिए। वाह। कि अंधी गलियों में मैंने भी गंगा बनकर, अंधी गलियों में मैंने भी गंगा बनकर काले मन के लोगों के पाप छुपाए हैं। अंधी गलियों में मैंने भी गंगा बनकर काले मन के लोगों के पाप छुपाए हैं। जाने खुद पर या फिर उनकी नादानी पर मेरी आँखों ने अनगिन अश्रु बहाए हैं। और ये दो पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा विशेष पंक्तियाँ हैं इस गीत की, सुने। मेरी आँखों ने अनगिन अश्रु बहाए हैं, चिकने चुपड़े शब्दों के हार मिले मुझको, चिकने चुपड़े शब्दों के हार मिले मुझको, लेकिन कब पूर्ण हुई है मन की अभिलाषा, तन के अनचाहे अनगिन ब्याह रचा डाले। वाह। सुनिए। अंधी गलियों में मैंने भी गंगा बनकर काले मन के लोगों के पाप छुपाए हैं। जाने खुद पर या फिर उनकी नादानी पर मेरी आँखों ने अनगिन अश्रु बहाए हैं। चिकने चुपड़े शब्दों के हार मिले मुझको, लेकिन कब पूर्ण हुई है मन की अभिलाषा, तन के अनचाहे अनगिन ब्याह रचा डाले, लेकिन कब पूर्ण हुई जीवन की परिभाषा। मेरी मजबूरी जिन्हें पहन कर बनी दुल्हन, मेरी मजबूरी जिन्हें पहन कर बनी दुल्हन, मैं उन गहनों से बोझिल होती चली गई। चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से
महफिल वाह 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 वाह। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।